हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं पापा, आपके महान उपस्थिति, आपके वफादारी के लिए, आपके हर एक शब्दों के लिए पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में आपके अलौकिक बल हमें भरने के लिए प्रभु, ताकि हम ये अलौकिक जीवन आप में हम जी पाए। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो शब्द जो आपके द्वारा हम सुनने वाले हैं, वो शब्द समझने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम साक्षात हर एक कार्य आपके देखते रहते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। ये कृपाएं, ये अनुग्रह प्रभु यीशु आपने हम सबको दिया है और आप हमें अनुभव करवाते हैं आपके सत्य के द्वारा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं, जब भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति रहती है, प्रभु का कार्य भी उस प्रकार रहता है। अगर एक छोटी है, कैसे हर एक व्यक्ति चिंता मुक्त, डर मुक्त जीवन वो जी सकता है। प्रैक्टिकली प्रभु के शब्द के द्वारा हम देखेंगे प्रभु क्या बताता है। इसके लिए अगर प्रभु कुछ बोलता है, प्रभु ने साथ ही साथ उसने हमको सामर्थ और उसकी उपस्थिति दी है, ताकि उसके द्वारा प्रभु के शब्द को संपूर्ण होते हुए एक व्यक्ति वो देख सकता है। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम पहला शब्द हम लेते हैं, जो प्रभु का शब्द हमें फिर से और फिर से याद दिलाता है कि पहला चीज हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, और वो मैं आपको मैं पहले से ही मैं बताते आ रहा हूं। पहला है प्रभु को जानना। ठीक है, प्रभु के शब्द को जानना। वो हम देखते हैं यूहन्ना पाठ 8 वर्स 32, जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। ये बहुत बड़ा सत्य है। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति लिख ले, ताकि अपने को फिर से और फिर से याद दिलाएं। पहला चीज, चाहे आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति, किसी भी प्रकार के डर से आप गुजर रहे हो, पहला चीज है, क्या आप सत्य जानते हो? तो भले डर और चिंताएं आपके जीवन के दरवाजे पर खटखटा रही है, मगर आप कभी भी उसे स्वीकार नहीं करोगे। You will never ever buy the lies of Satan, and you will never ever entertain any thoughts that is pertaining to worries and fear. ठीक है, so हम देखते हैं यूहन्ना जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। देखो क्लियरली, देखो प्रभु यीशु क्या बताते हैं, पढ़िए। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य जानोगे। सत्य का स्वभावी क्या है? सत्य का स्वभाव है स्वतंत्र करना। जो भी व्यक्ति सत्य जानते हैं, यह सत्य किसी को गुलाम नहीं बनाएगा। जैसा चिंता गुलाम बनाता है, डर गुलाम बनाता है, मगर सत्य हर बार कोई भी व्यक्ति रहने दो, वो उनको स्वतंत्रता लाएगा। जैसे पानी में अगर मैं पत्थर फेंकता हूं, पत्थर क्या होगा? फ्लोट करेगा, राइट? एग्जैक्टली, फ्लोट नहीं करेगा, मगर पानी के अंदर डूब जाएगा। ये उसका स्वभाव है। अगर लकड़े का पीस में लेता हूं और पानी में फेंकता हूं, अभी वो डूबेगा, राइट? हाँ, फिर क्या होगा? वो तैरेगा। ठीक है, यही लकड़ी मैं चेन्नई जाता हूं, तमिलनाडु जाता हूं और उधर फेंकता हूं बे ऑफ बंगाल में, तब क्या होगा? तभी भी डूबेगा या चले जाएगा? तभी भी डूबेगा। अरे वाह! क्यों? क्योंकि तुम कहीं पर भी ये लकड़े को टुकड़े को डालो, ये यूएस में भी जाके उधर के बीच में भी डालो, मेक्सिको जाओ या दुबई जाओ या कहीं पर भी जाओ, ये लकड़े का टुकड़ा हर बार वो तैरेगा मगर डूबेगा नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु का हर एक शब्द
जो भी आप शब्द लेते हो, हर एक हमारे जीवन के क्षेत्र में आप तभी भी आप देखोगे प्रभु का शब्द हर एक बाबतों में वो स्वतंत्रता लाएगा। हालेलुया। शैतान का कार्य क्या है? हर एक व्यक्ति को डुबाना, उसे गुलाम बनाना। वैसे ही यीशु का कार्य है, प्रभु का कार्य है स्वतंत्र करना, स्वतंत्र देना, स्वतंत्र देना। उदाहरण के तौर पर आदम और एवा, प्रभु ने खूब स्वतंत्र दिया था आदम और एवा को। डिड गॉड गिव फ्रीडम टू एडम एंड ईव? एग्जैक्टली, प्रभु ने स्वतंत्र दिया था। इतना स्वतंत्रता कि अगर एवा कुछ डिसीजन करती है, प्रभु एक हीरो जैसा नहीं आएगा। जैसे हिंदी पिक्चर में विलन हीरोइन को सताता है तो हीरो आता है बीच में, इस पे तो हम लोग उसको हीरो करके बोलते हैं, और वो हीरोइन को बचाता है। मगर सच्चाई ये है, जब गलत हो रही थी, प्रभु ने उससे पहले ही उनको इतना स्वतंत्रता दिया, इतना प्यार दिया कि प्रभु बताते हैं तुम मुझे चुनो करके। और एवा जब गलत चुनती है, गलत उसका दुरुपयोग करती है स्वतंत्रता का, हम देखते हैं प्रभु वो हिंदी पिक्चर जैसा हीरो जैसा नहीं आता है। मगर ये सब होने के बाद, जैसे हिंदी पिक्चर में पुलिस आती है, सब होने के बाद जहां हीरो सब लड़ लेता है, बाद में सब खत्म हो जाता है, वैसे ही कुछ जेनेसिस में हम देखते हैं, सब होने के बाद प्रभु इधर आते हैं। मगर तभी भी प्रभु वो ढूंढते हैं, किधर है आदम, आदम तो किधर है, आदम तो किधर है करके। और उसके बाद भी प्रभु उसका प्यार दिखाता है, उनको मारते हुए नहीं, उनको कुछ दंड देते हुए नहीं, मगर उस बगीचे से बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उस बगीचे में एक और पेड़ है जिसका फल खाएंगे तो लोग उस फल के खाकर वो सदा सर्वदा रहेंगे, पाप करते रहेंगे और सदा सर्वदा रहेंगे। तो इससे अच्छा है प्रभु ने उनको टाटा बाय बाय कर दिया वो गार्डन से। तो यहां पर हम बात करें स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। सो प्रभु का शब्द यही बताता है, प्रभु की हर एक इच्छा ये है कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता, टू गिव देम फ्रीडम, फ्रीडम इन अबंडेंस। अभी यही शब्द हम देखते हैं थोड़े शब्दों के बाद, योहान चैप्टर 8 वर्स 36, जॉन चैप्टर 8 वर्स 36। देखिए, जब प्रभु जब स्वतंत्रता देता है, वो टेम्परेरी के लिए, कुछ समय के लिए नहीं, मगर ये सदा सर्वदा के लिए रहता है। पढ़िए क्या लिखा है वर्स 36। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। अब देखो यहां पर, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है, तुम सही में, इंडीड यू विल बी सेट फ्री, यू आर completely free. That is what the word of God says. If Jesus sets you free. If क्यों लिखा है यहां पर, मैं फिर से पढ़ता हूं, John chapter 8 verse 36. So if the Son sets you free, you are truly free. अगर, ये अगर क्यों लिखा है मालूम है? अगर इसके लिए लिखा है क्योंकि हमारे ऊपर निर्भर है, क्या मैं इस पुत्र, प्रभु का पुत्र की बात को सुनकर उसे स्वीकार कर कर मैं स्वतंत्रता अनुभव करूं, या ये जो शब्द है उसको सुनकर मैं भूल जाऊं और हम देखेंगे बंधन। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों। सो इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है कि इफ द सन सेट्स यू फ्री, यू आर ट्रूली फ्री। और प्रभु यीशु ने हम सबको मुक्त कर दिया है उस व्यक्ति से जो हमको हर एक प्रकार की डर और हर एक प्रकार की चिंताएं हमें दिलाता है। चलिए हम पढ़ते हैं हिब्रूज पार्ट 2 वर्स 14। पढ़िए हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 14 और 15, और ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा। हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 14 टू 15 क्या है? इसीलिए जबकि
लड़के मांस और लहू में भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। आप देख रहे हो, प्रभु यीशु को हमारा जैसा बनना पड़ा, ताकि जिसके ऊपर, मृत्यु के ऊपर जिसकी शक्ति थी, उसे हराने के लिए, और जो लोग मृत्यु के भय से डर वो जीते थे, उनको मुक्ति देने के लिए। ये कोरोना वायरस क्या ला रहा है आपके जीवन में? हेलो, ये कोरोना वायरस जैसे ही हम लोग सोचते हैं, हाँ, डर। किस प्रकार का डर? किस प्रकार का डर? मृत्यु का डर। और प्रभु क्या बताते हैं? ये महामारी आने से पहले, हेलो, ये महामारी को मैंने ऑलरेडी हरा दिया है। जो दुश्मन जिसका इस्तेमाल कर रहा है, और मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मैंने तुम्हें ऑलरेडी मुक्त कर दिया है। यहां पर देखिए, ये सिचुएशन के अनुसार ये शब्द को देखिए, हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 14, फिर से पढ़िए एल्मा। जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, ठीक है, लड़के और लड़कियां दोनों, ठीक है, जो उसके संतान है। इन शॉर्ट, जिस प्रकार संतान है, उस प्रकार यीशु हमारे बीच में बनते हैं और आते हैं। फिर तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। ठीक है, वो हमारे जैसा बना। ठीक है, रक्त और मांस लेके जन्म हुआ, वो हमारे जैसा बना, हमारा सहभागी बना। फिर ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, शैतान को निकम्मा कर दे। अच्छा, ठीक है। सो यीशु कलवारी पर्वत पर हमारे लिए मरने के द्वारा उन्होंने क्या किया? शैतान को नाकामयाब बना दिया। उसमें लिखा है निकम्मा। निकम्मा मतलब पूरी तरीके से उसको सर्वनाश करना, धूल बना देना, शून्य बना देना। अब देख रहे हो, दुश्मन की अभी कोई किसी भी प्रकार की कार्य आपके और मेरे जीवन में चल नहीं सकती है, एक विश्वासी की जीवन में चल नहीं सकती है, क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु के मरण के द्वारा प्रभु ने उसे सर्वनाश कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मगर अभी भी गैर कानूनी रूप से वो हमें डराता है, धमकाता है, मगर वो लोग फंसते हैं जो एक्चुअली सत्य जानते नहीं हैं। ठीक है, पढ़िए फिर। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। ठीक है, जो लोग फंसे हुए थे उन्हें छुड़ा ले। यू कैन अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हो? प्रभु हर बार स्वतंत्रता की बात करता है। अगर आपको जानना है प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा ये है कि हम स्वतंत्र जीवन, ये जीवन में रहे, प्रभु के ऊपर निर्भर करते हुए। प्रेज द लॉर्ड। अब सब लोग को सुनाई दे रहा है? शायद इंटरनेट में, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और बाहर से दौड़ाम धूड़े मैं सुन रहा हूं, ठीक है, मगर तभी भी प्रभु की कृपा से सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ठीक है, सो ये बताना, क्योंकि मेरे को अभी मैसेज मिला कि वॉइस बहुत लो आ रहा है करके। ठीक है, कभी कभी वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से होता है, बट एनीवेज हम कंटिन्यू रखेंगे। सो प्रभु यहां पर ये बताता है, देखो जो चीज, जो व्यक्ति, जो शैतान है, वो जो डराता है, धमकाता है, मैंने उसको ही हरा दिया है। तो तुमको किसी बात की डर या चिंता नहीं होनी चाहिए। भले तुम वो डर और चिंता तुम अनुभव कर रहे हो, मुझ में बने रहो, मेरे शब्द में बने रहो, वो तुम्हें निरंतर, तुम्हें स्वतंत्रता के ऊपर स्वतंत्रता देगा, जो 2000 साल पहले ही मैंने वो स्वतंत्रता तुमको दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, चलिए हम थोड़े आगे जाते हैं। सो जब एक व्यक्ति सत्य को जानता है, जब एक व्यक्ति झूठ, हकीकत, मैंने आपको समझाया हकीकत मतलब क्या, वो कभी भी उसको झूठ बन सकता है, झूठ हकीकत बन सकता है।
मगर सत्य कभी झूठ नहीं बन सकता है, या झूठ कभी सत्य नहीं बन सकता है, या हकीकत नहीं बन सकता है। सत्य सत्य ही रहता है। और हमारे लिए सत्य क्या है? प्रभु का शब्द, केवल प्रभु का शब्द। और प्रभु का शब्द यही बताता है 1 पेतरुस चैप्टर 5 वर्स 7 में कि अगर हमने प्रभु को सही तरीके से जाना है, अगर एक व्यक्ति ने सही में प्रभु के शब्द को जाना है, वो व्यक्ति हर बार वो उसकी चिंताएं किधर रखेगा? किधर रखेगा वो चिंताएं? अगर आपने प्रभु को सही तरीके से जाना है, इफ यू हैव अंडरस्टूड गॉड, इफ यू हैव अंडरस्टूड हिज लव, इफ यू हैव अंडरस्टूड हिज पावर, जो भी हम शब्द सीख रहे थे पिछले 2-3 दिन, स्पेशली पुरानी करार में प्रभु के शब्द में किस तरीके से प्रभु लोगों को उनको चिंता ना करते हुए, प्रभु कभी चिंता नहीं देते हैं लोगों को, लोग खुद वो चॉइस करते हैं चिंता होने के लिए। मगर हम देखते हैं जितना उनकी जरूरत रहती है उतनी ही बड़ी उसके कार्य रहते हैं। सो प्रभु यहां पर यह बताता है कि जब एक व्यक्ति प्रभु को समझता है, वो चिंताएं किधर रखता है? अपने पास रखता है, राइट? हेलो, अपने हृदय में रखता है, राइट? नहीं, वो हर बार वो उसके पास नहीं रखेगा, वो हर एक चिंताएं, हर एक डर वो प्रभु को दे देगा और बोलेगा, प्रभु तुम इसको देखो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को, प्रेज द लॉर्ड, तुम मुझसे देख लो, मेरे को नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जब मैं बोलता हूं, मेरे को एक उदाहरण आता है। अगर आप कोई नया टीवी लेते हो, फ्रिज लेते हो, या कोई मोबाइल लेते हो जिसका वारंटी रहता है, ऐसा सोचो 1 साल, मगर 2 दिन में ही वो वस्तु खराब हो जाती है, अभी आप क्या करोगे? आप टेंशन लोगे? हेलो, टेंशन लोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? आप बोलोगे, अरे आ वॉरंटी में छे એટલે टेंशन नहीं लेवानू, ये वारंटी में है। क्योंकि वारंटी में है, जिसने भेजा था उसको टेंशन लेना है, आप एक पल का भी टेंशन नहीं लोगे। मगर ऐसा सोचो ना, 1 साल के बाद, वारंटी के बाद खराब होता है तो टेंशन के ऊपर टेंशन, पागल हो जाओगे। बोलोगे, अरे 1 साल हो चुका है, अभी 1 दिन पहले वारंटी गया, अभी दूं तो किसको दूं? एग्जैक्टली, पारुल बहन ने जैसे हाथ पर उनका सर पकड़ के रखा है, वैसा हम लोग पकड़ के रखेंगे, प्रेज द लॉर्ड, ये बोलते हुए बाप रे अभी क्या करूं करके। मगर आप और मैं, 1 साल का वारंटी नहीं है हमारे जीवन का, लाइफ लॉन्ग वारंटी प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को देते हुए बताते हैं, योर लाइफ इज अ लाइफ ऑफ वरी प्रूफ और फियर प्रूफ, डिप्रेशन प्रूफ, बॉन्डेज प्रूफ। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुम्हारे विरुद्ध हो सके और तुमको हानि पहुंचा सके, प्रेज द लॉर्ड। सो जब वारंटी में रहती है, बिना कोई टेंशन लिए आप वो स्टोर वाले के बोलोगे, अरे क्या पीस दिया है तुमने मेरे को, क्या मेरे को वस्तु दिया है? वो भाई चेक करेगा, रिपेयर नहीं हो रहा है, वो भाई बोलेगा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको नया देता हूं। वाह, आप समझ रहे हो, आपको नया चीज मिल गया। ये है एक बेनिफिट वारंटी का। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, हमारा वारंटी प्रभु यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। और एग्रीमेंट उसका शब्द है, टर्म्स एंड कंडीशन, समझ रहे हो? यीशु हमारा जीवन का वारंटी है और उसका शब्द दस्तावेज है, वो मैनुअल है जो मैं फिर से और फिर से बताता है, तुम वारंटी में हो, प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी भी प्रकार की चीजें आती हैं आपके विरुद्ध, जो व्यक्ति जो जिम्मेदारी लेता है वो खुद आपके बिहाफ से, आपके जीवन के बिहाफ से वो खुद कार्य करेगा। हमने पढ़ा है लास्ट 2-3 डेज में, हम विभिन्न जगहों पर हम गए हैं, किस प्रकार प्रभु जब जिम्मेदारी लेता है, वो इस जिम्मेदारी में ये भी लेता है उनको पालन पोषण, उनको संभालने में। तो इसके लिए यहां पर हम जानते हैं कि जो व्यक्ति समझता है कि मैं तो वारंटी में हूं, अगर कुछ होता है तो पूरा टेंशन आप वो स्टोर मालिक जो है उसको दे देते हो और बोलते हो, ये लो भाई तुम्हारा जो तुमने मेरे को दिया था खरीद के। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने उसके लहू को देते हुए हम सबको खरीदा है।
हर एक पापों से, हर एक श्रापों से, हर एक बंधनों से आज आप और मैं कोई चांस नहीं है किसी भी प्रकार की बंधन में हम फंस जाए, क्योंकि जो हमारे में जो है वो महान है उससे जो ये पृथ्वी में है। और वो महान कौन? पवित्र आत्मा। सो जब भी किसी भी प्रकार की चीजें हमारे ऊपर फेंकी जाती है, चिंताएं, डर या किसी भी प्रकार की चीजें, हम उसको क्या करते हैं? हम अपने पास रखते नहीं हैं, हम उसे फेंक देते हैं प्रभु के ऊपर। इसके लिए कोई वर्जन्स में, कुछ बाइबल के वर्जन्स में ये लिखा है, कास्ट ऑल योर वरीज। कास्ट, CAST, कास्ट। कास्ट मतलब जाति नहीं, कास्ट मतलब फेंकना। फेंकना, प्यार से देना मतलब नहीं। हम लोग कचरे को जब हम फेंकते हैं तो कैसे फेंकते हैं? प्यार से हम देते नहीं है। नहीं तो एंजल बोलेगी मम्मी क्या कर रही हो तुम, इतना प्यार से ऐसा है तो उसको रख लो मम्मी। आप समझ रहे हो? नहीं, हम लोग कास्ट मतलब फेंक देते हैं और खत्म खत्म। आप ये नहीं सोचोगे 100 ग्राम मैंने मट्टी फेंका करके, या ये नहीं सोचोगे उसमें कुछ कागज था, कुछ लिखा था, वो मैंने फेंका। नहीं, आप भूल जाते हो। एग्जैक्टली प्रभु यही चाहता है। हर एक चिंता है, हर एक प्रकार की डर जो आपको सताने के लिए आ रही है, आपके परिवार में, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी, पीड़ा, इन्फेक्शन, एलर्जी, बहुत बार रीजंस ये रहते हैं मेरे भाइयों और बहनों, ये रहते हैं। मैं हर बार नहीं बोल रहा हूं, मगर बहुत बार ये रीजंस रहते हैं। मगर जो व्यक्ति ये फेंकता है प्रभु को जानते हुए, प्रभु के सत्य को जानते हुए, वो कभी भी याद नहीं करेगा जो है करके। सो पहला हमने सुना है कैसे चिंता और डर से एक व्यक्ति मुक्त हो सकता है, वो है सत्य को जानते हुए। और सत्य क्या है हमने जाना है। योहान चैप्टर 8 वर्स 31 और 32, योहान चैप्टर 8 वर्स 36 और 1 पेत्रुस चैप्टर 5 वर्स 7। दूसरा स्टेप, कैसे बिना चिंता और बिना डर के एक व्यक्ति रह सकता है, वो है प्रभु के राज्य को ढूंढना। सीकिंग द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट। बहुत बार ये दुनिया में हम देखते हैं, शैतान इतना कन्विंस कर लेता है कि ये जो दुनिया है तेरे को ही जीना है, ये जीवन तेरे को ही देखना है। और बहुत बार हम हमारी इच्छाओं को हम ढूंढने लगते हैं स्थापित करने के लिए, मगर प्रभु की नहीं। इसके लिए प्रभु जहां पर बताता है चिंता मत करो, डरो मत, लास्ट में प्रभु कुछ बताता है। मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। चलिए क्या लिखा है? इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। अच्छा ठीक है, प्रभु क्या बोलते हैं? इसके लिए मैं तुमसे बोलता हूं प्रभु के राज्य में लगे रहो। राइट राइट, हेलो, राइट और रॉन्ग? इसके लिए मैं तुम्हें बोलता हूं प्रभु के राज्य में लगे रहो। राइट और रॉन्ग? यहां पर देखना, प्रभु बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है। प्रभु बोलते हैं इसके लिए मैं तुमसे कहता हूं पहला। प्रभु को मालूम है ये लोग बोलेंगे हाँ प्रभु तेरे राज्य में लगे हुए हैं। कब हम लगे हुए रहते हैं? एक्चुअली जब मुश्किलें आती हैं, जब बीमारी होती है, जब सब लोग हाथ ऊंचा कर देते हैं, फिर हम भी प्रभु को हाथ ऊंचा करते हैं हालेलुया बोलते हुए, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग अच्छे लोग हो, पर दुनिया में होता है ऐसा, ठीक है। सो इसके लिए प्रभु यहां पर बोलते हैं पहला, दूसरा तीसरा भी नहीं, पहला। इसके लिए प्रभु यहां पर बहुत स्पेसिफिक है। बट सीक फर्स्ट। I know that people can give me second place, third place, fourth place, last place and tell me, Lord, we are fulfilling your commandment. No. Prabhu bolte first. But seek first the kingdom of God and his righteousness. So दो तुम प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता। प्रभु का राज्य मतलब, प्रभु का राज्य मतलब प्रभु खुद। प्रभु जो चाहता है, उसकी इच्छाएं, उसके शब्द, उसका राज्य इस प्रकार चलता है जैसे हम आप फादर में बोलते हैं तेरा राज्य आए, ठीक है। हम जैसे स्वर्ग में है वैसे यहां पर भी हो।
मगर वो स्टार्ट कैसे होता है? आपसे और मुझसे। सो वैसे ही प्रभु यहां पर बोलते हैं, तुम पहला चीज तुम्हारे जीवन में क्या ढूंढते हो? पहला चीज तुम्हारे जीवन में क्या ढूंढते हो? किसके पीछे तुम लगे हुए हो तुम्हारे जीवन में? तो बहुत जरूरी है, जब प्रभु का राज्य रहता है ना, ये चिंताएं, ये डर की कोई स्थान हम देंगे ही नहीं। अगर डर है, चिंता है, क्योंकि प्रभु का राज्य नहीं, किसी और का राज्य हम अभी ढूंढ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो चीज को आप ढूंढोगे और जब आपको मिलेगी, आप इतने आनंद होगे, इतने आनंद होगे, बाकी चीज जो आप नहीं ढूंढ रहे वो आपको नहीं आनंद नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा सोचो कि आप एसी का रिमोट ढूंढ रहे हो, ऐसा सोचो, ठीक है? आपके पास चाबी पड़ी है, आपके सामने टीवी का रिमोट पड़ा है, पेन पड़ा है, बहुत पैसे भी हैं, ऐसा सोचो 10,000 रुपए पैसे भी हैं, मगर अभी आपको वो सारी चीज नहीं चाहिए, मगर आपको अभी एसी का रिमोट चाहिए। आप ढूंढ रहे हो, ढूंढ रहे हो, ढूंढ रहे हो, अभी कोई भी चीज आपको शांति नहीं दे रही है। 10,000 रुपए नोट पड़ी है, गड्डी पड़ी है, वो अभी नहीं चाहिए मेरे को, अभी इसकी जरूरत नहीं है। आपको टीवी का रिमोट पड़ा है, एसी का छोड़ो, टीवी का रिमोट पड़ा है, अभी वो आपको नहीं चाहिए, अभी आपको जरूरत है तो एसी का रिमोट। और जैसे ही अगर आधे घंटे के बाद एसी का रिमोट मिलता है, अभी मन में क्या होता है? मेरे को पता नहीं आपके मन में क्या होता है अगर जो खोई हुई चीज आपको मिलती है। ऑफ कोर्स मैं बोलता हूं, हाश, मरी गई, मतलब मिल गया मेरे को। जैसा मेरे को अभी ये पैसे, ये सब की जरूरत नहीं, एल्मा भी बाजू में बैठी है, अभी मैं उससे कुछ नहीं, मेरे को अभी सिर्फ एसी का रिमोट ही चाहिए। मेरे को अभी इतना आनंद होगा, इतना आनंद होगा, जितना ये सारी चीजें जो मेरे को आनंद मिल सकती, मगर ये मेरे को ये एसी का रिमोट मिला। आप समझ रहे हो? इससे मेरे को पता चलता है मैंने किधर मेरा दिल रखा है, मेरी आनंद रखी है। इसके लिए प्रभु बोलता है, तो ये एसी का रिमोट तुमने प्रथम स्थान में रखा, और जब मिला तो तुमको इतना खुश हुआ। प्रभु एग्जैक्टली यही बोलता है, क्यों ना तुम वैसे ही मेरे ऊपर तुम तुम्हारा हृदय रखो, मेरे ऊपर ही तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस रखो, तो तुम हर बार तुम्हारे जीवन में तुम आनंद के ऊपर आनंद तुम देखते जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ तुम प्रथम स्थान और तुम प्रभु और प्रभु का राज्य को ही ढूंढ रहे हो। प्रभु बोलता है, जब उससे ढूंढते हुए तुम आगे बढ़ते हो, ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? ये चीज हम लोग करते हैं ना, कभी कभी हमारा कार का चाबी या स्कूटी की चाबी कभी घूमती है, नहीं घूमती है, चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक दिन ये सारी चीजों को घुमा दो, प्रभु प्रार्थना करते हैं, चलो, और फिर उसके बाद देखना क्या आनंद मिलता है जब आपको मिलती है। तो एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, एग्जैक्टली वैसे ही अगर एक व्यक्ति ने अपना हृदय सिर्फ प्रभु और प्रभु के शब्द के ऊपर रखा, आप एकदम बिजी रहोगे प्रभु के शब्द को ढूंढते हुए, प्रभु में और प्यासे और भूखे रहते हुए। बाकी सारी वस्तुएं भले अट्रैक्टिव लगेगी, मगर आपको कोई मन नहीं लगेगा कि ये मैं नहीं ढूंढ रही हूं। जैसे मैंने आपको बोला 10,000 पड़ा, 10,000 कम में 1,00,000 है, ठीक है, 1,00,000 का चेक पड़ा है आपके नाम पर, अभी आपको इसको भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अभी ये ढूंढ नहीं रहा हूं, मैं किसी और चीज को मैं ढूंढ रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। और सही में जितना हम प्रभु में और ढूंढते रहेंगे, देखना मेरे भाई और बहनों, कितना आनंद से आनंद, भले ऑफिस में या आपके जीवन में ऑपोजिट चीजें रहेगी आपको दुखी करने के लिए, मगर तभी भी आप कभी दुखी नहीं मनाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका हृदय प्रभु में फिक्स्ड है। इसके लिए देखिए पौलुस क्या बोलते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 6 से, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 6, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 6 ऑनवर्ड्स पढ़िए। उत्साह के विषय में यदि कहो तो
कलीसिया का सताने वाला और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। आगे। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीहा के कारण हानि समझ लिया है। आप देख रहे हो पहला वर्स 6, अगर आप देखोगे पौलुस किस प्रकार का व्यक्ति था। लोगों को सताता था, लोगों को मारता था, पीटता था, प्रभु यीशु का कट्टर दुश्मन था। क्यों? क्योंकि उसने कभी सत्य को जाना नहीं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि वो वैसा करता था। एग्जैक्टली वैसे ही जब तक हम सत्य नहीं जानेंगे, जब तक हम प्रभु के शब्द को नहीं जानेंगे, we will live a life of ignorance and get enslaved to the worries and the cares and the fears of this life. जब तक हम पौलुस जैसा हम सत्य नहीं जानेंगे, हम यही सोचेंगे जो मैं कर रहा हूं वही सही है, बाकी सब गलत है। नहीं, तो पौलुस यही बताते हैं, जब वो नहीं जानते थे ये लोग, वो प्रभु यीशु के कट्टर दुश्मन थे, लोगों को सताते थे, विश्वासी को सताते थे, मगर जब उन्होंने प्रभु को जाना, फिर क्या लिखा है वर्स 7 पढ़िए एल्मा। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीहा के कारण हानि समझ लिया है। ठीक है, जब मैं यीशु क्रिस्त को जानने लगा, बाकी सारे चीजें जो मैं सोचता था लाभ है वो हानि है। आप समझ रहे हो? जब मैं यीशु को समझने लगा, मतलब जब मैं यीशु को प्रथम स्थान देने लगा, बाकी सारी चीजें जो मैंने मेहनत की थी, जो मैं इसके पीछे पागल जैसे बना हुआ था, अभी ये सारी चीजें मैं हानि, मतलब अभी ये कुछ नहीं है। फिर आगे, मैं अपने प्रभु मसीहा यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता था। ठीक है, मैं जो भी जैसे जैसे प्रभु को जान रहा हूं, बाकी सारी चीजें हानि हैं, अभी मेरे लिए कोई लाभ नहीं है, सिर्फ व सिर्फ प्रभु और उसका शब्द। फिर आगे, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसीहा को प्राप्त करूं। आप देख रहे हो, जो व्यक्ति सही में प्रभु को प्रथम स्थान देता है और उसकी पहचान में आगे बढ़ता है, बाकी कोई भी चीजें उसके जीवन में कोई महत्व नहीं लगती मेरे भाई और बहनों। आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि उसका आधा हृदय प्रभु को मिलेगा, आधा हृदय वो दुनिया और दुनिया की चीजें में रखेगा। नहीं, जो व्यक्ति असलियत में, इन रियलिटी, इफ ही हैज गिवन फर्स्ट प्लेस टू गॉड, उसके लिए बाकी सारी चीजें, यीशु को छोड़ के बाकी सारी चीजें उसको कचरा दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? उसको ट्राई भी नहीं करना है, आ कचरो छे। नहीं, जैसे ही वो यीशु को जानने लगता है, यीशु की खोज में लगा हुआ रहता है, ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाता है यीशु को छोड़ के मेरा जीवन कुछ नहीं है, और जो भी मैं मेहनत किया है वो प्रभु यीशु से तो हम तुलना कर ही नहीं सकते हैं। अभी देखो ये पौलुस कैसे प्रभु को ढूंढता रहता है, कैसा वो पहला प्रेफरेंस प्रभु को देता है। पढ़िए, आगे पढ़िए। और उसमें पाया जाओ न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, उस धार्मिकता के साथ जो मसीहा पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। अब देख रहे हो यहां पर, यहां पर पौलुस इतना जेलस है, जेलस मतलब इतना वो प्रभु के लिए प्यासा है कि वो अभी ये भी जानता है मेरी धार्मिकता के द्वारा नहीं, मगर एक है व्यवस्था के और धार्मिकता लाना, जो है हम लोग गुड वर्क्स करके बोलते हैं, वो बोलते हैं उसके कारण नहीं, मगर प्रभु पर विश्वास करते हुए जो धार्मिकता मिलती है, जो हमें सदा सर्वदा के लिए धार्मिकता ठहराती है, उसके द्वारा। पौलुस ये अच्छी तरह से समझ जाते हैं मेरे भाई और बहनों, वो समझ जाते हैं कि यीशु के द्वारा ये जीवन कितना एफर्टलेस है। एफर्टलेस मतलब
मेरे को अपने आप को पुश नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना इतना सारा मेहनत देते हुए उसकी कृपा के द्वारा जो मेरे को मेरे जीवन में चाहिए ऑलरेडी मेरे को दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कैसे पौलुस ने प्रभु को पहला स्थान देते हुए अभी उसके लिए सारी चीजें हानि दिखाई देती है। हानि मतलब अगर पौलुस के जमाने में व्हाट्सएप रहता है ना, वो बोलता ये व्हाट्सएप के साथ क्यों मैं वक्त बिताऊं, जो वक्त में व्हाट्सएप के साथ बिताता हूं क्यों ना मैं प्रभु के साथ वक्त बिताऊं। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलोगे अरे कैसा प्रैक्टिकल इंसान नहीं है, कैसा आदमी है कि व्हाट्सएप के साथ नहीं इससे कम्युनिकेट कर सकता है। अगर आप पॉल से ये बोलोगे ना, वो बोलेगा मैं क्यों लोगों से कम्युनिकेट करो, मैं वही कम्युनिकेशन प्रभु से करूं तो कितना अच्छा रहता। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, इसके लिए उसके जमाने में व्हाट्सएप नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, उसके जमाने में मोबाइल भी नहीं था। क्यों रीजन इज, अगर वो रहता भी वो बोलता मुझे क्यों कम्युनिकेट करना है। जब मेरे को बोलेगा, अगर प्रभु बोलता है इससे बात कर, अगर उसकी महिमा होती है उस व्यक्ति से बात करने के लिए, वो जाएगा और वो बात करेगा ताकि प्रभु की महिमा हो। अगर उसके लेटर्स में अगर आप पढ़ोगे उसमें लिखा है, वो कभी कभी आके बोलते हैं क्या मैं प्यार से आऊं या डंडा लेके आऊं। पौलुस बोलते हैं ठीक है मेरी बहुत इच्छा है तुम्हारे पास आने के लिए, मगर वो सारी इच्छाएं प्रभु के हाथों में वो दे देते हैं। ये सब बताता है कि कैसे पौलुस प्रभु को ही पहला स्थान देते हुए उनका चाल और चलन, उनका लाइफस्टाइल कैसे रहता है। तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द हमें यही बताता है, सोदो, पहला तुम सोदो, तुम्हें यूं ही सब कुछ मिल जाएगी। लास्ट में लिखा है मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33 के लास्ट भाग पढ़िए, वर्स 33 का लास्ट भाग। मत्ती 6:33। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 का लास्ट भाग। हाँ, और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। ये प्रभु का वादा है, ये प्रभु का शपथ है हम सबके लिए। सोदो तुम प्रभु का राज्य, और ये सारी चीजें यूं ही तुमको ढूंढते हुए, तुम्हारे पते को जानते हुए वो आके तुम्हारे घर में पड़ी हुई रहेगी। ये प्रभु का शब्द है, और ये हमने पुराने करारों में भी और नए करार में हमने देखा है। चलिए ये सेम वर्स हम देखते हैं लूक चैप्टर 12 वर्स 31 to 32। लूकस का शुभ संदेश चैप्टर 12 वर्स 31 to 32। देखिए सत्य क्या है यहां पर। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो। उसके राज्य के खोज में रहो मतलब प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, होता रहना। ठीक है, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। यहाँ पर ये वस्तुएं मतलब उससे पहले जो भी प्रभु यीशु वर्णन करते थे, क्यों तुम इसके लिए चिंता करते हो, क्यों परेशान होते हो, क्यों दुखी मनाते हो। सो प्रभु यहाँ पर ये शब्द ये बताते हैं ये सारे चीजें तुमको मिल जाएगी, तो प्रभु के राज्य के पीछे लगे रहो। ठीक है, फिर आगे वर्स 32। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। ठीक है, और राज्य भी मुश्किल नहीं है, प्रभु के राज्य को ढूंढना भी मुश्किल नहीं है। वर्स 32 में, वर्स 31 में ये बोलते हुए वर्स 32 यस इस तरह से हमें बताता है, डू नॉट फियर, डरो मत ओ छोटे झुंड, यू लिटिल फ्लॉक, फॉर इट इज योर फादर्स गुड प्लेजर। ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु चाहते हैं कि उसकी राज्य हमको मिले। प्रेज द लॉर्ड।
यहां पर एक चीज प्रभु बोलते हैं, चिंता मत करना। दूसरी चीज बोलते हैं, तुम ये जो ढूंढ रहे हो दुनिया में, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या वस्त्र पहनना है, इसके बिना, इसको छोड़कर तुम प्रभु के राज्य को ढूंढो, ये सारी चीजें तुमको मिल जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं, अरे मेरे को बहुत चिंता हो रहा है, मेरे को बहुत चिंता हो रहा है, मैं क्या करूं? तो अभी आप क्या करोगे, क्या बोलोगे? हेलो, तो तेरा राज्य मत ढूंढ, प्रभु का राज्य ढूंढ। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? हम चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपना राज्य ट्राई करते हैं बनाने के लिए। हम हमारा राज्य, हमारी इच्छा एस्टैब्लिश करने के लिए हम इतना चिंता रहते हैं, इसके लिए हम चिंता करते हैं, इसके लिए हम डरते हैं। मगर जब एक व्यक्ति प्रभु के राज्य को ढूंढता है, प्रभु में मन लगा हुआ रहता है, प्रभु बोलता है, जो तुमने चिंताएं नहीं की, जो तुमने कभी सोची नहीं, देखो मैं तुम्हारे जीवन में मैं कर रहा हूं। और एक और हम उदाहरण हम देखते हैं, वो है 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 वर्स 5। पढ़िए क्या लिखा है। 2 क्रॉनिकल्स, स्वप्निल भाई आपको मेरे को बताना पड़ेगा। हाँ, थैंक यू। देखो, मांगने से पहले ही नाम आ चुका, इसको बोलते हैं प्रभु का राज्य। 2 क्रॉनिकल्स, जिसको गुजराती में बताते हैं 2 राज वृत्तांतों, हिंदी में 2 इतिहास। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 वर्स 5। 26:5। ओके। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द क्या बताता है? जब एक व्यक्ति प्रभु और उसके राज्य में ही लगा हुआ रहता है, उसके हर एक कार्यों में सफलता के ऊपर सफलता है। लेट मी रीड आउट फॉर यू इन इंग्लिश। 2 Chronicles chapter 26 verse 5. He sought God. वो प्रभु के पीछे पड़ा हुआ था। He sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. And as long as he sought the Lord, जितना वो प्रभु के पीछे पड़ा हुआ था, प्रभु उसे और उसके हर एक कामों में उसे सफलता दिलाता था। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो व्यक्ति है, ये किसके पीछे लगा हुआ था? प्रभु के पीछे। किसकी जिम्मेदारी बनती है? उसको आशीर्वाद देके उसे सफलता बनाने के लिए। उसी व्यक्ति जिसको वो ढूंढता था, प्रभु खुद। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, एक और शब्द हम लेते हैं, भजन संहिता, साम्स चैप्टर 37 वर्स 4। साम्स चैप्टर 37 वर्स 4। पहले हमने सीखा, अगर एक व्यक्ति को चिंता करने से मुक्त होना है, डर से मुक्त होना है, उसको सत्य जानना है, ठीक है? उसको प्रभु का शब्द जानना है। ये नहीं कि अच्छा मैं इससे प्रेयर करवा लूंगा तो हो गया करके। नहीं, आपने टेम्परेरी आपने रिलीफ लिया है। कभी कभी होता है ना, अगर आपको फीवर हुआ है, हाँ क्रोसिन है ना, उसे मैं ले लूंगा। आपने क्रोसिन लिया और उसके बाद फीवर अभी चला गया, मगर मिस्टर फीवर फिर से 6 घंटे के बाद फिर से आते हैं। अभी आप क्या करेंगे? फिर से लेंगे। प्रभु बोलते हैं, क्या तुमको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए? हाँ प्रभु परमानेंट दे दो, ताकि मैं फिर से और फिर से ना लूं। तो वैसे ही मेरे भाई और बहन, जब भी चिंता आती है, बहुत सारे लोग सोचते हैं टेम्परेरी रिलीफ, मेरे को चिंता से मुक्त होना है। मगर जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, कैसे एक व्यक्ति उसके जीवन में परमानेंटली रिलीव हो सकता है। पहला है
सत्य को जानना, सत्य आपको स्वतंत्रता करेगा। दूसरा है प्रभु को पहला स्थान देना। अभी तीसरा हम पढ़ते हैं प्रभु में आनंदित मनाना। इसके लिए अभी हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता चैप्टर 37 वर्स 4। 37 मतलब 3-7 वर्स 4 पढ़िए। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आप देख रहे हो, इसका मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, प्रभु और उसके शब्द में तू आनंद बना और प्रभु तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो उसे पूरा करेगा। आप बोलोगे मेरी इच्छा है उस एक्टर के साथ मेरी शादी हो, सो प्रभु ये शब्द के अनुसार हो जाएगा। प्रभु बोलेगा तुम पहले से ही शादीशुदा हो, ऐसी इच्छाएं मत पालो, निकाल दो उसको। प्रेज द लॉर्ड। अब इसका अर्थ मैं समझाता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि लोग सोचते हैं प्रभु आपने शब्द बोला है कि तुम प्रभु में आनंदित मनाओ, वो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। तो मेरी इच्छा तो ये है मेरे भाई और बहनों, जब एक व्यक्ति प्रभु में आनंदित मनाता है ना, प्रभु को पहला स्थान देते हुए उसके शब्द के ऊपर, वो अब से उसकी इच्छा को नहीं देखेगा। एक व्यक्ति हर बार वो प्रभु की इच्छा देखेगा और तब से जो भी प्रभु की इच्छा है उस विश्वासी की इच्छा रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। कई सारे लोग यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 7 लेते हैं और बोलते हैं, ये मैंने सुना है, पता नहीं कितना राइट है रॉन्ग है करके, प्रभु आपका वचन ये बोलता है प्रभु तुम मुझे कैसे भी करके जो उसकी पत्नी है मेरी पत्नी बना करके। क्यों? क्योंकि प्रभु आपने बोला है जॉन चैप्टर 15 वर्स 7 में, तो आप चाहते हो कि उसका डिवोर्स हो के फिर से आपका रीमैरिज हो? बिल्कुल नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की इच्छा नहीं है। चलिए हम लेते हैं यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 7। ठीक है, जॉन चैप्टर 15 वर्स 7। क्योंकि कई बार हमारी इच्छाएं वैसी नहीं होगी जैसे ये खतरनाक इच्छाएं हैं, मगर कई बार हम इच्छाएं रखते हैं जो हम कभी समझ नहीं पाते कि ये मेरे हानिकारक के लिए है, मगर प्रभु को मालूम है ये हानिकारक है। फॉर एग्जाम्पल, प्रभु मेरे को ऑस्ट्रेलिया में पीआर दिला दो, पीआर दिला दो, पीआर दिला दो, मगर प्रभु को पीआर ऑस्ट्रेलिया में नहीं देना है। प्रभु चाहते हैं आप इंडिया में रहो और प्रभु का कार्य करो। नहीं प्रभु मेरे को चाहिए पीआर। आप समझ रहे हो, ये प्रभु को मालूम है कि ये हानिकारक है, ये हानिकारक चीजें मांग रहा है। मगर जो व्यक्ति प्रभु पर वो आनंदित मनाता है ना, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा प्रभु मेरी इच्छा, वो हर बार ये बोलेगा प्रभु जो भी आपकी इच्छा है वो मेरी इच्छा है। जो आपका जो इच्छा के द्वारा जो आनंद आता है प्रभु अब से ये मेरे को भी ये आनंद देगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम लेते हैं यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 7 पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप देख रहे हो, जो चाहे तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहे, प्रभु आपने बोला जो चाहे मांगो मेरे को मिल जाएगा। प्रभु ये प्रभु वो मेरे को एक बार यूएस में जाने दे, उधर मेरे को डॉलर्स कमाने दे, फिर मैं कुवैत जाता हूं क्योंकि डॉलर का भाव उससे भी ज्यादा है, उधर थोड़ा पैसा कमाओ प्रभु, क्योंकि आपका वचन बताता है। हमने लास्ट भाग को पकड़ के रखा है। प्रभु बोलता है पहला भाग तो देख थोड़ा, मेरा वचन जब तुझ में रहेगा, तू जब मुझ में रहेगा फिर मांग। जब हम प्रभु के शब्द में बने हुए रहते हैं, प्रभु का शब्द हमारे में बना हुआ रहता है, अभी प्रभु की इच्छाएं हमारी इच्छाएं होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, आप समझ रहे हो, प्रभु कभी भी हमको ऐसे ही जाने नहीं देगा जब तक हम स्टबन नहीं होते हैं। नहीं मेरे को तो ये करना ही है, ये तो करना ही है। प्रभु बोलते हैं ठीक है, अभी तुमने तुम्हारी इच्छाएं बनाई हैं, तुम खुद तुम्हारे भविष्य में हानिकारक चीजें लाना चाहते हो, तो प्रभु
बोलेगा कि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता का मैंने गिफ्ट दिया है, वरदान दिया है, उसके तय ठीक है, तुमको ऐसा चलना है तो तुम जाओ। मगर जब हम तभी भी उधर हम मार खा के वापस आते हैं ना, तभी भी प्रभु उसके दोनों हाथ फैलाकर वो वेट करता है कि हम उसकी इच्छा और उसके शब्द में जुड़ जाए। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? तो हम लोग आनंद किधर मना रहे हैं वो बहुत जरूरी है। प्रभु के शब्द को छोड़ के बाकी सब चीजों के ऊपर, अगर वो चीजें आपको खुश करती भी है, आपको दुख भी देगी, मगर प्रभु का शब्द मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको सिर्फ आनंद और आनंद और आनंद अनुभव करेगा, एक समय में भी कभी दुख नहीं। क्यों ना हम प्रभु के शब्द के ऊपर आनंद मनाते हुए चिंता फ्री, चिंता मनी करके बोलते हैं राइट, इधर चिंता फ्री, चिंता मुक्त होके, डर मुक्त होके प्रभु में और आनंदित मना है। चलिए लास्ट वर्स हम देखते हैं। जो व्यक्ति प्रभु में आनंदित मनाता है ना, जो चीजें जो उसको दिखती है उसके ऊपर वो उसका शांति नहीं रखेगा, फिक्स नहीं करेगा, मगर हर एक शब्द के ऊपर। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 16 से 18, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 16 to 18। जो लोग, अरे रुको ना, जो लोग प्रभु पर आनंदित मनाते हैं, देखिए वो कभी भी उनका हृदय किसी और चीजों के, इंफीरियर चीजें जो दुनिया में है उसको नहीं, मगर प्रभु के शब्द प्रभु पर ही रखते हुए, क्योंकि उनको मालूम है मैंने दिल उस व्यक्ति को दिया है जो पूरी तरह से संभाल सकता है हर एक पल। अभी प्लीज पढ़िए। इसीलिए तुम हियाव नहीं छोड़ते, हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है। फिर से पढ़ो एक और बार। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। Therefore we do not lose heart। इसके लिए हम किसी भी परिस्थिति में हम हार नहीं मानते। प्रभु ने बताया किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें विजय दिया है। I have made you more than conqueror. How can you at any point of time lose heart? और इसके लिए प्रभु यहां पर बताते हैं, Therefore we do not lose heart even though our outward man is perishing। जब भी किसी प्रकार का दुख तकलीफ आता है मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के शब्द में इस प्रकार आनंदित बनाते हुए हमारा आत्मा को एक्सरसाइज मिलता है और हमारा आत्मा श्रद्धा में और तंदुरुस्त होते हुए उसके भी मसल्स दिखने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मसल्स दिखते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। हेलो, हमारे मसल्स दिखते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। एग्जैक्टली जब हम पेट का दिखते हैं, 7 पैक्स दिखता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा पैक्स दिखता है नहीं। एक्सरसाइज जब आप करते हो तो जो लोग 7 पैक्स बोलते हैं वो आर्टिफिशियल है, ठीक है, उन पर ही हम छोड़ देते हैं, मगर तभी भी दिखता है राइट, क्योंकि वो ट्राई करते हैं वो 7 पैक्स को देखते हुए। जिम लोग दिखाते हैं, देखो इतना मसल्स बनेगा अगर तुम हमारा जिम आके ज्वाइन करोगे करके। वो होता या नहीं होता है वो तो दूसरी बात है, मगर जरूर जब हम श्रद्धा से प्रभु में आनंदित मनाते हुए जब हम हर प्रकार की कसौटी से गुजरते हैं, हमारा आत्मिक व्यक्ति का मसल्स तो बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। वो और तंदुरुस्त होता है। यही प्रभु का शब्द यहां पर बताता है। फिर वो 17, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता। अच्छा, आपके क्लेश, आपके तकलीफ, आपके हर एक प्रकार की चीजें जो आपको सताती है वो क्या है? आपके लिए सरदर्द है। इट इज ए हेडेक फॉर यू। जिसके लिए सरदर्द है वो बराबर दर्द देगा, मगर जिसके लिए वो अपॉर्चुनिटी है, वो एक चांस है प्रभु में और बढ़ने के लिए, वो आपको और अपॉर्चुनिटीज देगा प्रभु में और प्रगति करने में। प्रेज द लॉर्ड।
आप समझ रहे हो? अगर आप सोचते हो आपके हर एक क्लेश, क्लेश मतलब परेशान, दुख, तकलीफ जो आपको सताने के लिए आती है, हर एक विश्वासी जब प्रभु में आनंदित रहता है ना, वो और खुश होगा, बोलेगा प्रेज द लॉर्ड, मेरे जीवन में ये हो गया है करके। एक्चुअली दुनियादारी के तौर पर उसको हानि पहुंचा है, मगर जब भी वो प्रभु पर आनंदित लेगा ना, वो तभी भी आनंदित रहेगा और बोलेगा प्रेज द लॉर्ड, ऐसा हो गया है। इस तरह से मेरे परिवार में ऐसा हो गया जो नेगेटिव हुआ है, मगर वो क्या कर रहा है मालूम है? वो प्रभु के शब्द में और उसमें निडर खड़ा हुआ है, और अभी वो उस स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए, प्रभु के शब्द के ऊपर खड़े होते हुए अभी वो और आनंदित मना रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? सो इसके लिए प्रभु का शब्द यहाँ पर बताता है कि ये जो छोटी परेशानी है, हल्की है। एक्चुअली परेशानी का नाम दिया है, ऐसे दुनिया में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जो बहुत बुरी है या बहुत हैवी है, मगर हर एक परेशानी बहुत लाइट है। देखिए वर्स 17, फॉर आर लाइट एफ्लिक्शन, whatever afflictions that you are going through, God has already named it as light affliction. मगर जब आप बोलते हो भारी affliction है, very heavy affliction, then it will be a heavy affliction. It all depends how you see it, which is but for a moment. वो कुछ समय के लिए आया है। आपका घर का सदस्य मत बना दो उसको। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहां पर लिखा है कुछ समय के लिए है वो, फॉर ए मोमेंट इज वर्किंग फॉर अस। और वो कार्य करता है, क्या करता है? हमको चीर फाड़ता नहीं है, हमको और घर में ये डिविजन्स वो नहीं, मगर is working for us a more far more exceeding and eternal weight for glory. प्रभु की महिमा के लिए, हमें और आत्मिक तरीके से प्रगति करने के लिए। वर्स 18 पढ़िए फिर। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। सो मेरे भाई और बहनों, एक व्यक्ति कैसे प्रभु में आनंदित रह सकता है? देखी हुई वस्तुओं के ऊपर वो मन नहीं लगाएगा, मगर अनदेखी वस्तुओं के ऊपर मन लगाएगा। वो है प्रभु का शब्द। प्रेज द लॉर्ड। सो मैंने आपको प्रैक्टिकली, अच्छा कोई चैप्टर पूछ रहा है, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वो 16 से 18। ठीक है। सो मेरे भाई और बहनों, सिर्फ मैंने आपको ये नहीं बताया कैसे आनंदित मनाओ, मगर ये भी बताया कैसे हम आनंदित मना सकते हैं। देखिए क्या ट्रेमेंडस जॉय आप अनुभव करोगे। मैं अनुभव करता हूं। ठीक है, अभी कुछ ऑफिस में हुआ, जैसे मैं लॉगिन करने से पहले कुछ तो हुआ जो नहीं होना चाहिए, मगर मैं देख रहा हूं मैं और आनंद से भर गया हूं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एल्मा बोलती है तुम इतने खुश क्यों करके, इतने क्यों हंस रहे हो करके। क्या बोलो, ऑफिस में कुछ उलट पुलट हुआ है ऐसा बोलूं, पता नहीं, मगर अंदर से बहुत जॉय है, बहुत आनंद है। और मैं ये बता सकता हूं क्योंकि उसका वजह सिर्फ प्रभु और प्रभु ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, पहले मैं फिर से समराइज करता हूं। हर एक व्यक्ति मुमकिन है मुक्त, चिंता से मुक्त, डर से मुक्त, डिप्रेशन से मुक्त हो सकता है। पहला है प्रभु को जानना, मतलब प्रभु के शब्द को जानना, उसके साथ समय बिताना। सेकंड, प्रभु को प्रथम स्थान देना। प्रथम स्थान देना मतलब हर एक पल प्रभु और उसका शब्द। देखो आपके फैमिली में अगर किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है, आज से बंद यीशु मसीहा के नाम से। क्यों? मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल प्रभु से नहीं आएगा। या बहुत बार घर में ही बोला बोली ये सब चलता रहता है। जैसे ही आप ऑफिस से आते हो बोलते अरे कहां पर आ गया। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सिर्फ एक ही घर है और ऑफिस भी बंद हो गया है, तो मेरे को तो घर आना पड़ेगा। कुछ लोग घर को ही पराया मान के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उधर शांति नहीं है।
मगर अगर प्रभु उधर राज्य करता है, क्या शांति नहीं होगी? जैसे स्वर्ग में है, कभी आपने सुना है माइकल दूत और राफाएल दूत के बीच में झगड़ा हुआ और आपने देखा ओ बादल में कुछ चल रहा है? नहीं, उधर इतने स्मूथली प्रभु का राज्य चलता है क्योंकि प्रभु उसका शासक करने वाला है। और जब वो अपना परिवार और रिश्ते को चलाएगा, कितना शांति उस परिवार और उस रिश्ते में रहेगा। सो यही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु को पहला स्थान देना, बाकी कोई भी चीज आपको परेशान या तंग नहीं करेगी क्योंकि आपने उसके ऊपर फोकस किया ही नहीं है। तीसरा हमने समझा प्रभु और उसके शब्द में आनंदित मनाना। आनंदित मनाना, किसमें आप आनंद मनाते हो? आपको दुनिया की छोटी छोटी खुशियां आपको आनंद देती है, तो वो छोटी छोटी चीजें एक व्यक्ति को उदास करेगी। मगर जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द में आनंदित मनाता है, प्रभु आपने ये बोला है, वाओ प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी मैं शब्द में देता हूं ना, कुछ लोग जो जिसके जीवन में दुख और तकलीफ देखा है, वो लोग स्माइल करने लगते हैं। मेरे को इससे पता चलता है प्रभु की चंगाई बह रही है इस शब्द के द्वारा। ये व्यक्ति भले वो एकदम डिसेंटली बिहेव करेंगे कैमरा के सामने, मगर अंदर मेरे को मालूम है ये लोग झूम रहे हैं, ये लोग आनंद से इतने भरे हुए हैं कि अंदर वो खुशी मना रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं मेरे भाई और बहनों, इसको बोलते हैं आनंदित मनाना। कंटिन्यूअली इस तरह से हम ये 3 सत्य जो हमने जाना है, हम उसे प्रैक्टिस करें और आने वाले दिनों में और हम स्टेप्स जानेंगे जिसके द्वारा प्रभु का सामर्थ और हर एक शब्द परिपूर्ण होते हुए हम प्रभु के हर एक कार्य को देखेंगे। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब से हम सत्य जानने लगे हैं, मेरे जीवन में, मेरे घर में एकदम अलग वातावरण है, अलग वातावरण है। बच्चे सुनते ही नहीं थे, बच्चे उनकी मनमानी करते थे, मगर जब से सत्य जानते आ रहे हैं, बिना बोले भी बच्चे भी अभी जिस तरह से रहना चाहिए, एक डिसिप्लिन्ड जीवन, वो उस प्रकार वो रह रहे हैं। और उसका पूरा क्रेडिट हम पवित्र आत्मा को देते हैं, उनके राज्य को देते हैं, क्योंकि जहां जहां ये बीज बोया जाता है वहां पर ये पौधे आते हैं और फल प्रकट होते हैं, जैसे हर एक जीवनों में और परिवार में हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सब हमारे आंखें बंद रखें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें कि प्रभु ने इतना हमें उसके रक्त के द्वारा योग्य बनाया है कि हम प्रभु को जान सकें, पहचान सकें और उसको अनुभव कर पाए। हमारा प्रभु जिंदा खुदा है, जिंदा यीशु है, और यही उसका जीवन हमारे जीवन में बह रहा है। उसकी पुनरुत्थान की शक्ति आप में बह रहा है मेरे भाई और बहनों, हर एक के जीवनों में बह रहा है। हम सब हमारे आंखें बंद रखें और हमारे हाथों को खोलें। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। आपके महान महान सामर्थ मेरे हर एक भाइयों और बहनों के जीवन में प्रभु, तू हमारे लिए राह बनाता है जहां पर कोई राह नहीं है। तू हमारे लिए आनंद लाता है जहां पर, जो जगह पर आनंद नहीं है। तू हमारे बीच में चंगाई लाता है जहां पर दुनिया और दुनिया की वस्तुएं ने आशाएं छोड़ दी है हमारे चंगाइयों के लिए। पापा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके महान महान सामर्थ हर एक के जीवनों में प्रभु। आंखों को बंद किए हुए मेरे भाइयों और बहनों, देखिए प्रभु का सामर्थ, देखिए प्रभु का योजनाएं के अनुसार हर एक अद्भुत से अद्भुत कार्य। चलिए हम पुकारते हैं उस नाम, पुकारते हैं उस नाम, वो नाम जो हर एक बीमारियों से भी ऊंचा है। और देखिए यीशु मसीहा के नाम से सर्वनाश होता है। चलिए मेरे भाई और बहन, हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें,
गीत द्वारा। हम आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं आपके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपके इस्लाम। थैंक यू जीसस। मारिए इस नाम को, मारिए इस पवित्र नाम को। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशुए। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशुए। प्रभु का सामर्थ, देखिए प्रभु का अद्भुत कार्य आपके जीवनों में, आपके घरों में। जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु सर्वश्रेष्ठ है, आपका नाम सर्वोत्तम है और आपके नाम को हम उपयोग करते हैं। सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। उस नाम के सामने पर घुटना है टेकते। उस नाम के सामने पर घुटना है टेकते।
आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। ये महान नाम हम सबको देने के लिए प्रभु, सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी नाम, सर्वोत्तम नाम, प्रभु आपको नाम को उपयोग करते हुए प्रभु यीशु, जो भी आपके राज्य के विरुद्ध हमारे जीवनों में, परिवारों में, हमारे शरीरों में, आत्मा में, चलिए मेरे भाइयों बहनों, हम ये नाम को लें और इस नाम को हम उपयोग करते हुए जो भी चीजें आपके विरुद्ध रचाई गई है, यीशु मसीहा के नाम से हम उसे खारिज करते हैं। ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, अपने मुंह खोलिए और प्रभु यीशु मसीहा के नाम से जो भी चीजें मेरे भाइयों और बहनों बीमारी के रूप में, किसी भी प्रकार के रूप में आपके परिवार के ऊपर, आपके भाइयों और बहनों के ऊपर जो भी षड्यंत्र है जो प्रभु के ओर से नहीं है, यीशु मसीहा के नाम से हम खारिज करते हैं प्रभु। और आपके हर एक वादों को प्रभु जो हमें दिखाई नहीं देती है, हम आत्मिक रूप से प्रभु उसे देखते हुए प्रभु मैं हर एक मेरे भाइयों और बहनों के जीवन में स्थापित करता हूं प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके इस प्यार और इस सामर्थ के लिए प्रभु, जो आपने हम सबको जन्म हक दिया है अनुभव करने के लिए। इसी तरह प्रभु मेरे हर एक भाइयों और बहनें आपके राज्य, आपके शब्द में आगे बढ़ोतरी करते हुए प्रभु, जो अलौकिक जीवन हम आपके शब्द में पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियंस 1:20 के अनुसार, यीशु मसीहा के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के महान से महान कार्य आपके हर एक बेटा और बेटी देखें और जीवन में बढ़ते जाएं, जीवन में बढ़ोतरी करते जाएं और प्रभु आपकी महिमा दिखलाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सही में मेरे भाइयों और बहनों, आप सब परिवारों के जीवन में प्रभु की महान महान उपस्थिति और बहुत सारे प्रभु के कृपाएं हैं, सही में। और जब आप प्रभु के शब्द को आप बोलने लगोगे, आप हर एक कृपाओं आप आपके परिवारों में, आपके हर एक कार्यों में आप अनुभव करोगे। यहाँ पर एक सिस्टर लिखती है, मेरे घर में भी बहुत शांति है, प्रभु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। ये कैसे होता है? प्रभु के कृपाएं और उसके शब्द को समझते हुए। धन्यवाद मेरे भाई और बहनों आपके समय के लिए। कल फिर से हम 9 बजे मिलेंगे और जानते हुए किस प्रकार प्रभु में प्रैक्टिकली ठीक है, कैसे अनुभव करते हुए ये जीवन पवित्रता और प्रभु में कैसे जिया जाए। सो थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड। थैंक यू सिस्टर। कल फिर से हम मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।